हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिवीज़न की। ठीक है, तो इसको अपन नाम से जानते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है ना। और फॉर पोलिनोमियल। तो अपन पढ़ेंगे आज डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल। एल्गोरिदम आपको पता है, इट इज जस्ट स्टेप्स, है ना, कि अपन कैसे कैसे करके किसी भी चीज़ को स्टेप वाइज निपटाते हैं, उसको अपन एल्गोरिदम बोलते हैं मैथ्स में। ठीक है ना, मतलब स्टेप वाइज किस चीज़ को लिखना। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसी को सिंपल बात है दोस्तों। और अ, अपने को लिखना है इसको। वो पता हमें सब कुछ रहता है, लेकिन हमें उसको क्या करना है, विधि रूप से लिखना है। तो आपको मालूम है कि डिविडेंड क्या लिखते हैं अपन, डिविडेंड इज इक्वल टू कॉशियंट, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, डिविडेंड कोसेंट, फिर क्या लेते हैं, इनटू डिवाइजर। ठीक है, और बच क्या जाता है, रिमाइंडर। ठीक है, ये अपन कम से कम मेरे ख्याल में सेकंड या थर्ड क्लास से इस बात को करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन उसको लिखा है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि डिविडेंड कहाँ लिखते हैं अपन, डिविडेंड लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड जिससे करते हैं उसका नाम पड़ता है डिवाइजर दोस्तों। ठीक है, अब डिवाइजर के साथ हम मिनिमम पॉसिबल निकालते हैं, क्या कि डिविडेंड को अप्रोच किया जाए तो जो जिससे अपन उसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, क्यू यू ओ, है ना, ये क्वोशिएंट। तो वो चीज़ अपन कहाँ लिखते हैं, इधर। और फिर जो मल्टीप्लाई करके आता है उसको कहाँ लिखा जाता है, डिविडेंड के नीचे। तो जो बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये अपने को पहले से ही ज्ञान है। ठीक है ना, और अपन ने छोटी क्लासेस में भी किया है। तो ये जस्ट एक नॉलेज था, और कोई बड़ा हार्डली नहीं कि इसको रटने बैठ गए अपन, ये अपने को पहले से ही पता है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको लिंक करने जा रहे हैं किसके साथ, पॉलिनोमियल के साथ। किसके साथ दोस्तों, पॉलिनोमियल के साथ। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने क्या बोला कि अगर हम डिविडेंड को यूज करें, मान लो एफ एक्स, क्या यूज करें, एफ एक्स। ठीक है दोस्तों, और फिर हम क्या बोले कि जो हमारा डिवाइजर है उसका नाम क्या पड़ गया, जी एक्स। ठीक है, ये सारे एक्स के ही फंक्शन है। तो जी एक्स के साथ हम लोगों को क्या इंटू करना पड़ेगा, हम लोगों को एक और फंक्शन इंटू करना पड़ेगा, और उसको अपन कुछ और लिख लेते हैं, जैसे पी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिविडेंड, ये क्या हो गया, डिवाइजर, ये क्या हो गया, क्वोशिएंट, और प्लस क्या बचेगा, आर, आर एज ए रिमाइंडर। ठीक है, इतना अपने को पता है। तो दोस्तों अब अपन बिल्कुल मेन जो बात है उस पर फोकस करेंगे। और वो बात अब आपको पहले एज ए ट्रिक सीखनी है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ठीक है, तो याद रखिए कि हम जिस चीज को डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो डिवाइड करने वाली चीज को अपन क्या बोलेंगे, डिवाइड डिविडेंड बोलेंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यहां पे ऑब्वियसली क्या लिखा जा सकता है, पॉलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री। ये सच है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखा जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ हाई डिग्री। और जो भी जिससे अपन डिवाइजर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आएगा पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ, या तो क्या लिख सकते हैं, इक्वल डिग्री भी संभव है, या ग्रेटर देन, या सॉरी, या तो क्या रहेगी, बराबर रहेगी, या क्या रहेगी, लेस देन, क्या आएगा दोस्तों, दैट इज डिविडेंड। ये चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल हायर डिग्री वाला होगा तो वो कहाँ आएगा, इधर आएगा। और जिससे अपन डिवाइड करेंगे वो हमेशा या तो उसकी डिग्री बिल्कुल बराबर होगी दोस्तों, या फिर उसकी डिग्री क्या हो सकती है, वो इसकी डिग्री से कम होगी, मतलब डिविडेंड की डिग्री से वो कम होगी। तो ये चीज आपको
ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हो गया अपना, मतलब इसको बोल सकते हैं दैट इज इट इज फर्स्ट स्टेप। ये क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप। अब आएगा दूसरा स्टेप। तो दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? दूसरे स्टेप में हमें ये करना होता है कि जब अपन ये काम करने लग पड़े हैं तो सबसे पहले क्या स्ट्राइक करना है। दोस्तों सबसे पहले आप पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता है। जैसे मान लो पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मान लो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया उसकी डिग्री 3 से स्टार्ट होगी, फिर उसकी डिग्री 2 पर आएगी, फिर उसकी डिग्री 1 पे आएगी और उसकी डिग्री फिर क्या आएगी? 0 पे आएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको मालूम है कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री, मतलब जो डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री मैक्सिमम क्या हो सकती है? जो है वो 2 हो सकती है, या मतलब 3 भी ले लेते हैं अपन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होंगे नहीं बच्चों। 3 मतलब कि बराबर, तो बराबर वाली से भी डिवाइड हो सकता है। ऐसा गलत नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा भी मैं करके बताऊंगा कि सेम डिग्री वाले भी पॉलिनोमियल्स में अपन 1 से इंटू करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलो अभी तो अपने सोच रहे हैं कि अगर ये 3 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 होगा। ऐसा सोच रहे हैं कि जो डिवाइजर बंदा है वो उसकी डिग्री कम से कम जो डिविडेंड की डिग्री से एक छोटी है, ऐसा सोच रहे हैं। हालांकि एक छोटी भी हो सकती है, 2 भी छोटी हो सकती है, या फिर है ना उतना भी हो सकता है, वो अपन क्वेश्चंस में देख लेंगे। तो मेरा पंच जो आपको सिखाना है वो सिर्फ ये है कि जब हम यहाँ की मैक्सिमम डिग्री और सिर्फ यहाँ की मैक्सिमम डिग्री पे ही फोकस करते हैं, और किसी भी तरह से इन दोनों टर्म्स की डिग्री को क्या करेंगे, क्योंकि इसके नीचे तो बच्चों कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट या ऐड तभी हो सकती है जब उसकी डिग्री इसके जैसी होगी, है ना? अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। लाइक एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से आप एल्जेब्रिक एडिशन नहीं कर सकते। मतलब एक्स क्यूब में आप एक्स स्क्वायर नहीं जोड़ सकते, समझ आ गया ना? क्योंकि वो क्या हो गया, वो एक एल्जेब्रिक एडिशन नहीं मानी जाएगी, वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर से हमें कोशिश करनी है कि एक्स क्यूब बनाया जाए। ठीक है ना? फिर दोस्तों ये भी कोशिश करनी है कि जो अगली टर्म्स इसके साथ हैं, जो टर्म आपने पहले यहाँ पे ले ली है उससे पूरी चीज को आपको इंटू करना रहेगा। और सबसे मोटी बात जो मैं यहाँ सिखाना चाह रहा हूँ, आपको सब आता है, जस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी इंटू करके टर्म्स आने लगे तो ये जो आपका क्यों कौन होता है? डिवाइजर जो होता है। जब यहाँ पे जो क्वोशिएंट की टर्म ली है वो डिवाइजर की हर टर्म से इंटू होगी। ये नहीं कि आप सिंपल एक डिग्री लेके बैठ गए, आपको सारी टर्म से उसको इंटू करना पड़ेगा। और क्या कोशिश करनी पड़ेगी कि जो अगली टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम वहीं रखेंगे, उन टर्म्स को जहां उनकी स्थान होना चाहिए। जैसे आपने एक्स क्यूब तो ला दिया, अगली टर्म्स में एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा है, तो डोंट राइट बिलो द एक्स स्क्वायर। अगर अगली टर्म में एक्स आ रहा है तो एक्स के नीचे लिखिए, और जो भी साइन है उसको वैसे ही यूज करिए दोस्तों। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस टर्म को इंटू करके यहां लिखना है तो उसको सेम डिग्री वाली टर्म के नीचे ही लिखें। अगर आपको वो नहीं मिलती है कहीं भी तो उसको साइड में चिपकाएं। समझा गया ना? तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये तो वही बात है कि मैथ्स है, करके आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो अब अपन क्वेश्चंस एक करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या समझ आया। ओके, now we have this question, that is 14x cube minus 5x square plus 9x minus 1, which is going to be divided by 2x minus 1। हम इसको 2x minus 1 से क्या करने जा रहे हैं? डिवाइड करने जा रहे हैं। तो जो मैंने बात करी अब आपको यहाँ पे वो प्रैक्टिकली दिखेगी। तो सबसे पहले हम जो यहाँ की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसको फोकस करेंगे, और यहाँ भी उसको फोकस करेंगे। ठीक है ना? बाकी सब अपने आप होता चलेगा। वो कैसे होता चलेगा देखें। यहाँ पे है दोस्तों 2x माइनस 1, और यहाँ पे अपने को फोकस करना है 14x क्यूब कैसे लाना जाए। ठीक है, इंटू तो आपको करने आता है। आप x से x क्यूब बनाएंगे तो आपको मालूम है कि किससे इंटू करना पड़ेगा? x स्क्वायर से। ठीक है, लेकिन साथ में हमें क्या दिख रहा है? हमें नंबर भी दिख रहा है। ये क्या है? कॉफिशेंट है। तो टू, जैसे वेरिएबल से वेरिएबल बना डाला, एक्स से एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे, इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा दोस्तों। तो उसी तरह से अगर 2 से किसको गुणा करें कि 14 बन जाए, तो हम 2 को गुणा करेंगे, इंटू करेंगे 7 से। ये पंच रहेगा। ठीक है, जब ये चीज आपने यहाँ लिख डाली है तो उसके बाद आपको केयरफुल होना है
कि जब ये टर्म आपने पूरी समझ ली कि मुझे किसी भी तरह से ये टर्म लानी है, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया। लेकिन केयरफुल क्या रहना है कि जब इससे इंटू करेंगे तो किन दोनों टर्म को इंटू करेंगे, चाहे यहाँ 3 होती तो 3 से इंटू करना है। तो लेट स्टार्ट नाउ कि अब देखो 7 2 जा 14, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब। जिन लोगों को इसमें परेशानी होती है वो लोग ऐसे भी साइड में कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में मिस्टेक्स का कोई जगह नहीं बचती है दोस्तों। अगर आपको ऐसे गड़बड़ होती है तो आप ऐसे अलग से गुणा करना सीख ले, क्या कि हमें ये करना था, आई बात समझ में, तो करके देख लो। ये देखो हमने जब इससे इसको गुणा किया तो 7 2 जा 14, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब। फिर अगली टर्म क्या है, माइनस, पूरी 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x स्क्वायर। तो जिन लोगों को परेशानी होती है लंबे एक्सप्रेशंस में, वो ऐसे करके साइड में कर सकते हैं। इसे ये नहीं होता कि आप डफर हो गए, आप बहुत अच्छे हो, आपको जो है साइन या टर्म्स को जो है लिखने में जरा भी मिस्टेक्स नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जरा सा भी प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा बच्चों, और शायद ही आपको उसके मार्क्स मिले। इसका ध्यान रखिएगा। तो ये चीज बहुत ही केयरफुल रखनी है आपको। तो वो आगे देखें आप लोग कि तो अब इस क्वेश्चन में अपने क्या किया, 7x स्क्वायर से ये कितना आ गया, 14x क्यूब। और ये ना भूले कि ये माइनस की टर्म है, तो आप क्या कर रहे हो, आप 7x स्क्वायर को इंटू कर रहे हो किससे, -1 से। जिन लोगों को कन्फ्यूजन होती है वो ऐसे करें। तो ऑब्वियसली वो कितना बनेगा, -7x स्क्वायर। अब क्या ध्यान देना है कि ये जो टर्म है विद साइन वहां लिखनी है जहां इसका पावर इसका दोस्त मिलेगा, ठीक है ना। इसका दोस्त पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अपन इसको क्या लिख देंगे, -7x स्क्वायर, ठीक है ना। बस आप क्या करेंगे, नीचे लाइन खींच देंगे दोस्तों, और जो भी टर्म है उसके साइन को चेंज कर देंगे। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्योंकि माइनस कॉमन लिया जाएगा तो कॉमन माइनस जो है वो इसके ऊपर ऑपरेट होगा, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, -14x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। मतलब पर इतना कर ले कि जो भी नीचे होगा उसके साइन को चेंज करना है। अब आप देख सकते हैं कि 14x क्यूब है तो ये क्या हो गया 14x क्यूब, लेकिन माइनस का है तो ये क्या हो गया, खत्म। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब माइनस साइन हट चुका है इसका, बल्कि क्या आ चुका है, प्लस। 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर। लेकिन साइन किसका विन करेगा, जीतेगा, बड़ी नंबर का। बड़ा नंबर क्या है 7, तो प्लस आ गया, ठीक है। अब क्या करना होता है दोस्तों कि जो टर्म आपने ऑपरेट कर ली हैं वो तो आप लिख ही रहे हो नीचे, यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और जो बची है उसको बिल्कुल केयरफुली उसका साइन मत चेंज कर देना, ये ऊपर वाली टर्म्स हैं, इसको वैसे ही उतारे नीचे, कैसे, +9x - 1, उसका साइन नहीं चेंज करना, वो मेन पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है, ठीक है। अब देखो फिर से देखो, अब क्या आ गया, अब फिर से वही बात आएगी, ये क्या है 2x स्क्वायर है, और यहाँ कितना है 2x है। तो हम क्या करेंगे, इन टर्म को ही ज्यादा सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि ये बन जाए। अब 2 से 2 तो तभी बनेगा जब 1 से इंटू करेंगे, तो 1 तो लिखेंगे नहीं। x से x कैसे बनेगा, x से इंटू करके x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपने को मालूम है कि हम किससे इंटू करें कि 2 आ जाए, तो अपने को किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 से। तो हमने 1 तो लिखा नहीं, x को किससे इंटू करें कि x स्क्वायर बन जाए, वो बन जाएगा x स्क्वायर। फिर हमें पता है कि ये जो x आ गया है यहाँ पे, इससे इन दोनों टर्म्स को इंटू करेंगे। तो करो x से, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, और x को -1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, -x। फिर से नीचे साइन चेंज होंगे, माइनस और ये प्लस, तो ये फिर से कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का हो चुका है तो 9 और 1x कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो ये कितना बन गया 10x, और ये बन गया -1, ठीक है। तो ये क्योंकि इसका तो कुछ हुआ नहीं तो ये वैसे ही लिख दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब देखें आगे, अब क्या पंगा पड़ेगा, अब इस टर्म को देखना है और इस टर्म को देखना है। x दोनों जगह मौजूद है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, तो सिर्फ हमें एक ही एफर्ट करना पड़ेगा, और वो है नंबर के लिए। तो हमें सिर्फ 10 बनाना है, x नहीं ला सकते, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि हमारा काम बन जाए। तो हमने किससे इंटू करना है दोस्तों, 5 से, क्योंकि 5 से इंटू करने पर क्या हो जाएगा, ये देखो 5 इंटू 2x कितना बनेगा, 5 2 जा 10x, है ना। और फिर 5 इंटू -1 जा कितना बन गया, -5।
माइनस प्लस, तो यहां से ये 10 कैंसिल हो गया और 5 में से a गया क्योंकि साइन नीचे वाला यूज करना है, तो कितना बच गया 4। ठीक है, तो क्वॉशिएंट कितना आ गया, वो आ गया 7x² प्लस x प्लस 5। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 4। ठीक है, तो हम कैसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 14x क्यूब, क्या लिख सकते हैं 14x क्यूब माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 1। ठीक है, इसको क्या किया अपन ने, इसको लिख पाए अपन, दैट इज डिवाइजर कौन सा है 2x माइनस 1, क्वॉशिएंट क्या है, वो है 7x² प्लस x प्लस 5 और प्लस क्या बच गया r। ये है कहानी। ठीक है, अब इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम कुछ बोल नहीं सकते। 0 नहीं आने का मतलब कि ये जो 2x माइनस 1 है ये इसका पूरी तरह से फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहा है, इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, राइट। ठीक है, आप देखो अब ये क्या है, ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में हम क्या करना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि प्रोसीजर क्या अपनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखें, हाईएस्ट पावर को फोकस करना है, ये है, बाकी सब अपने आप होता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि कोफिशिएंट को बराबर बनाना है और वेरिएबल से वेरिएबल को बराबर बनाना है। तो हम 3 से क्या इंटू करें कि 30 आए दोस्तों, 10 3 जा 30। ठीक है ना, x² से क्या इंटू करें कि x4 आ जाए, x का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि x² से इंटू करेंगे तो x की पावर कितनी आ जाएगी, जो है वो 4 आ जाएगी। ठीक है, अब होना है केयरफुल कि अब हमें पता है कि 10x² हम डिसाइड कर चुके हैं ड्यू टू द फर्स्ट टर्म, लेकिन ये इसके साथ हाईएस्ट पावर्स के साथ किया, लेकिन अगली 2 टर्म्स को भी हमें लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है स्टार्ट, कि इस बंदे से, इस नंबर से इन पूरे पॉलिनोमियल को इंटू करना है। तो लेट्स डू इट। ठीक है, जिनको मैंने बताया कि जिनको अगर इसमें प्रॉब्लम होती है वो साइड में अच्छे से कर ले, कोई इशू नहीं है उसमें। तो देखो 10x² से 3x² से किया तो कितना आ गया 30x की पावर 4। ठीक है, अगला देखें, 10x² से अब किसको इंटू करना है, 2x को, तो 10 2 जा 20 पहले आ गया, x इंटू x² कितना बन जाएगा x³। फिर लास्ट टर्म में क्या आएगा, 10 और -4 आ गया, तो ये बनेगा माइनस के 40 नंबर के साथ और सिर्फ x का क्या हो जाएगा x²। तो ये लिखने के बाद माइनस माइनस और ये प्लस, साइन चेंज कर दो, 30 प्लस 30 माइनस 0। अब याद रखें कि ये -20x³ आ गया, अब इस पे फोकस करना है, और ये क्या है 11x³ है, तो 20 से 11 तो कोई भी माइनस कर लेगा, आया बात समझ में, लिख भी लेगा, 19 आ गया, x³ याद रखें, लेकिन बड़ा कौन सा था 20 था, तो साइन किसका लगेगा बड़े का, तो कितना आ गया माइनस के 19x³। अब आगे देखें, आगे ये टर्म है माइनस की और ये टर्म हो गई अब प्लस की, तो हमें फिर इसको क्या करना पड़ेगा, अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। 82 में से क्या गए 40, तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 2 है, और ये हो गया 4। समझाया कि नहीं आया, कि 82 से हमने क्या माइनस किया, 40 किया ना माइनस, तो 2 के नीचे 2 आ गया, 8 कितना आ गया 42 आ गया दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन अब आपको पता है कि ये प्लस का हो गया है और ये माइनस का है, बड़ा कौन है माइनस का, तो माइनस का लगाएंगे क्या, माइनस के आ जाएंगे 42 और फिर क्या आएगा x²। बाकी टर्म ये 2 जो हैं, ये ऊपर वाली टर्म है, इसके साइन नहीं चेंज किए जाते, इसको लिख दिया जाता है 12x और ये हो गया तुम्हारा 48। पल्ले पड़ा बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि इसमें कुछ भी काम टफ नहीं है, बस एक साइन जो है आपकी जान ले लेगा, आपका सारा क्वेश्चन गलत साबित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया, अब आते हैं फिर से यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे हम लोग ये 3 दिया है और यहाँ पे आ गया अपना 19 आ गया, कितना आ गया 19, सॉरी यहाँ पे आना था, आई एम सॉरी मैंने 19 लिख दिया है, सॉरी 9 आना था, आई एम सॉरी। ठीक है ना, इट्स ओके। तो 20 में से 11 गए तो 9 आएंगे ना, है ना, मैंने ऐसे सोच लिया कि 19 में से 1 जमा करेंगे तो 11 20 हो जाएंगे। ठीक है, इट्स ओके। तो ये आ गया अपना -9x³ आ गया। ठीक है ना, तो अब
3 से सोचना है अपने को। तो लेकिन अब ये क्या पंगा है, यहाँ माइनस पहले से ही मौजूद है, इसलिए हमें सेम टर्म लाना है, क्योंकि माइनस तो करना है, तो सेम टर्म के लिए हमें पहले से ही माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि यार माइनस टर्म पहले से आ गया। और 3 से इंटू करेंगे 3 को तभी 9 बनेंगे। एक्स स्क्वायर से क्या इंटू करेंगे एक्स क्यूब आ जाए, तो भाई साहब एक्स से इंटू करेंगे अपन सिर्फ एक्स को तभी एक्स क्यूब बनेगा। तो अब इंटू करना शुरू करें, 3 जा 9 आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स की क्यूब, और इसे करेंगे तो -6, 3 जा 6, माइनस का ध्यान रखें, और एक्स एक्स कितना बन गया एक्स का स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 तिये 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, लेकिन अब देखो ये प्लस के 6 आ गए और ये क्या आ गया 12, तो कितने रह जाएंगे 36 है ना। 36 किससे आएंगे माइनस के, क्योंकि बड़ा क्यों रह जाएगा 42, तो 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों 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 अब क्या बचा था, हाँ अब ये क्या है, ये -12 जो है प्लस 12 जो है 12 जैसे कौन है, 12 जैसे है 48। लेकिन एक चीज देखें अब ध्यान से, यार इस टर्म का बेचारी का कुछ भी नहीं हो पाया, चेक कर लो, इस टर्म का कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें लगा है क्या, क्योंकि नहीं अपने को यहाँ x लिखना था, सॉरी, तो ये हो गया, हाँ ठीक है, तो 4 तिये 12, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया, ये आ गया अपना 12 दूने 24x दोस्तों, और ये आ गया 48। ठीक है, अब मैं जो ये किया है इसको मिस्टेक्स को आप मत करना, ठीक है ना, हो जाता है फ्लो में, इट्स ओके। तो ये कितना हो गया, ये माइनस माइनस के 24 हो गया, और 48 ऊपर से बिना साइन के, ऊपर वाली चीज के साथ साइन चेंज नहीं करना। ठीक है, अब देखो अब आ गया कितना, दैट इज 36 एक्स स्क्वायर आ गया दोस्तों। अब क्या पंगा पड़ा, अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें 36 बनाना है। अब क्या करेंगे अपन, माइनस के 12 से इंटू करेंगे तो काम बनेगा, कैसे, 12 तिये 36 या 12 3 जा 36, और अब याद याद क्या रखना है कि यहाँ पे है 3x स्क्वायर, तब 12 से ये 12 3 जा 36 तो हो ही गया, और जो इसका एक्स स्क्वायर है वो भी लेना पड़ेगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको किया तो ये हो गया 12 दूने 24 एक्स दोस्तों, और ये कितना हो गया 48। ठीक है, जैसे अपन साइन चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ से ये, और मजा आ गया, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि ये चीज हमारी सही हो गई। ठीक है, अब जो है ये जस्ट एक स्टार्टिंग है दोस्तों, तो मैं आप इन लेक्चर को देख लीजिए, वैसे इसमें कुछ विशेष तो है नहीं, तो मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन फिर भेज देता हूँ, घर में बैठ के प्रैक्टिस करिए, और फिर जो है अपन इसके नए फॉर्मेट में चलेंगे। ठीक है ना, तो अभी जो है अब ये क्वेश्चन जो है ये अब थोड़ा सा वैरायटी लेके आएगा, तो इसमें देखिए आप लोग कि इसमें फिर से काम तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ पावर्स के पंगे पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से देखना है, करते हैं फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये क्या है 3x स्क्वायर, और ये क्या है 9x की 4, तो 3 से किसको इंटू करेंगे, 3 से तो 9 आएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को इंटू करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 4 आएगा। फिर मैंने आपको बताया कि जो चीज यहाँ लिख दी जाएगी हाईएस्ट पावर को लेके उसको इंटू करना शुरू करेंगे, तो पहला करेंगे तो ये आएगा 9x की पावर 4, अगला करेंगे 3x स्क्वायर है और ये 1 है, तो क्यूब आएगा। अब क्यूब जब नहीं है, यहाँ देखो ऊपर कोई टर्म में क्यूब नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, अगर ऐसा न बताए तो आप चुपचाप क्या करिए, उस टर्म को कहाँ लिखिए, यहाँ बगल में। कैसे लिखेंगे, ये आएगा प्लस तो आएगा ही, तो 3x क्यूब हो जाएगा, समझ आ गया। तो यहाँ दूर लिख दे उसको, क्योंकि ऊपर उसको नहीं मिला। अब आगे क्या करें, ये आगे का टर्म क्या है, -1 है ये, तो 3x स्क्वायर से -1 करेंगे तो कितना आएगा, -3x स्क्वायर। तो ये फिर लंबा सा डंडा खींचे, ये आ जाएगा माइनस प्लस और माइनस। तो मेन पंच आपको समझ आया कि अगर ऊपर इस जैसी टर्म नहीं थी तो इसको हमें बगल में चुपचाप करके लिखना पड़ा, तो ये तो हो गया कैंसल। ठीक है, अब लिखते समय आपको दिख रहा है कि ये पावर ज्यादा वाली है, और इसकी नीचे था ये, तो नीचे का साइन अपने को लेना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया 3x की क्यूब। तो इसको पहले क्यों लिखा, क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट थी। अब यहां से 4 और ये प्लस बन गया, तो माइनस साइन जीत जाएगा, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आगे +4
बस ये मेन पंच है कि देखें कि जो टर्म नहीं मिली उसको कैसे लिखना है, और उसका जो भी साइन चेंज होगा उसको वैसे ही करके यूज करना है। तो देखो अब आप यहाँ पे -3 है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक्स से इंटू करना पड़ेगा तो काम बनेगा। कैसे, ये देखो -x से जब 3 को करेंगे तो क्या बनेगा, -3x³ बन जाएगा। अब -x से जब x को किया तो क्या बनेगा, -kx² बन जाएगा। और -x से -1 को करेंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ +x, लेकिन x तो है ही नहीं तो कहाँ लिखेंगे, ये दूर जाके, ठीक है। तो ये देखो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा, -x और ऊपर से क्या बन गया, 4। इसका मतलब अब आगे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसका रिमाइंडर अब आगे इसमें सॉल्व करके कुछ मिलेगा ही नहीं अपने को, तो ये आ गया। तो इस तरह की क्वेश्चन वैरायटी लेके आया कि इसमें अपने को कुछ पावर जब नहीं मिली तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको जरूर आप अच्छे से करिएगा। हाँ दोस्तों, तो आप देख रहे हो आप लोग कि इसमें जो एनसीईआरटी का ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है ना, 2.3 का, इसमें पहले क्वेश्चन को देख ले, डिवाइड द पोलिनोमियल px बाई द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ द रिमाइंडर इन द फॉलोइंग। तो जैसे मैंने करवाया है वैसे कोशिश करिएगा, फिर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन भी आपको करना है होमवर्क में, और दूसरे क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। क्या पूछा उसमें, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। तो इसमें क्या है कि भैया इसमें आपको जहां जहां पे रिमाइंडर 0 आएगा तो वो जो डिवाइजर है वो क्या माना जाएगा, उसका फैक्टर, और जहां जहां पे 0 नहीं आएगा वो उसका फैक्टर नहीं माना जाएगा, ठीक है। बस तो ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपको, जिनके पास बुक नहीं है वो इसको वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को लिख ले और अच्छे से करे, ठीक है। तो कल तक ये होमवर्क जो है बड़े अच्छे से आपने मुझे दिखाना है, बिल्कुल खुशी से, ठीक है। थैंक यू।